अन्य उपदेश है। पहला तो उपदेश हो गया माहेश्वरी सूत्र, उसके साथ धातु, सूत्र, गण, उण, वाक्य, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय, आदेश इत्यादि को उपदेश ऐसा कहा गया है। तो ऐसे उपदेश के साथ हम व्याकरण का अध्ययन कर सकते हैं। पाणिनि ने ये सभी बताया है। तो इसमें माहेश्वरी सूत्र ये उपदेश मानकर जो कुछ भी संज्ञा सूत्र बताए हैं उसमें सबसे पहले है इत संज्ञा। इत संज्ञा ये सबसे पहले है। तो इत संज्ञा में जो माहेश्वरी सूत्र के अंतिम व्यंजनाक्षर है, अंतिम व्यंजनाक्षर, फॉर एग्जाम्पल अ ई उ न, इसमें न, रुलुक इसमें क, आई औच इसमें च, ये जो लास्ट व्यंजनाक्षर है वो सभी इत संज्ञक माने गए हैं। इत संज्ञक यानी उनको हम गिन नहीं सकते। ऐसे इत, इत यानी लोप, ऐसा इत संज्ञा का मीनिंग बताया है। तो इत संज्ञा कौन कौन से वर्णों को लगती है, इसके लिए माहेश्वरी सूत्र में जो 14 सूत्र बताए हैं उस 14 सूत्र में कौन से वर्णों को इत संज्ञा प्राप्त होती है, ये ये इत संज्ञा सूत्र से समझा जाता है। अभी हमने पहले ही देखा है स्वर और व्यंजन ये वर्ण के दो मुख्य भेद है। तो स्वर के लिए कौन से इत संज्ञक वर्ण रहेंगे, व्यंजन के लिए कौन से वर्ण इत संज्ञक रहेंगे, इसके बारे में उपदेशे अन्ते अनुनासिको अच ऐसा सूत्र इसके बारे में बताया है। तो उपदेशे अनुनासिके अनुनासिको अच इत संज्ञः स्यात्, ये स्वर के इत संज्ञ का वर्णन है। तो उपदेश में अनुनासिक जो स्वर है उनको इत संज्ञा प्राप्त होती है। तो अनुनासिक स्वर हमें माहेश्वरी सूत्र में तो नहीं दिखते, तो हम कैसे बताएंगे? तो इसमें अ उण में जो स्वर अक्षर है अ ई उ रु लु ए औ, ये सभी जो हम प्रयत्न में देखें, फॉर एग्जाम्पल अकुह विसर्जनीयानाम कंठहा, अ के 18 भेद, 18 भेद जो है उसमें से अनुनासिक जो नासिका का सहाय लेकर उच्चारण करने वाले स्वर है उनको अनुनासिक स्वर बोलते हैं। तो वो इत संज्ञक बताए गए हैं। तो अ ई उण में अ के 18, ई के 18, उ के 18 ऐसे जो अनुनासिक से जो बनते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत हम आगे देखने वाले हैं, तो वो अनुनासिक स्वर है। और दूसरी है व्यंजन, वो हम आसानी से समझ में ले सकते हैं। उपदेशे अंत्यम हल इतस्यात्, उपदेश के अंत में जो व्यंजनाक्षर है वो सभी इत संज्ञक है। ऑल एंडिंग लेटर्स ऑफ माहेश्वरी सूत्र, फॉर एग्जाम्पल न, क, य, च, दैट आर इत संज्ञक, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अनुबंध, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अनुबंध। तो ये इत संज्ञा का जो सूत्र है ये सूत्र सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे हम प्रत्याहार बना बना सकते हैं। और प्रत्याहार ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संज्ञा के बाद जो संधि प्रकरण है, समास प्रकरण है, प्रत्यय प्रकरण है, इसमें सभी प्रत्याहारों का पाणिनि ने उपयोग किया है। तो ये प्रकरण समझने के लिए प्रत्याहार क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, वो हमें मालूम होने चाहिए। तो ये प्रत्याहार बनाने के लिए इत संज्ञा का सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्याहार किसे कहते हैं हम देखेंगे। प्रत्याहार यानी एब्रीवेशंस और शॉर्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल हमारा BAMS ये शॉर्ट फॉर्म है। तो इसमें बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी
ये सभी शब्दों के पहले पहले अक्षरों को लेके BAMS ये शब्द बनाया है। ये प्रत्याहार है। वैसे ही व्याकरण में कुछ वर्णों को लेकर एब्रिवेशंस आचार्य पाणिनि ने बनाए हैं, उनको हम प्रत्याहार बोलते हैं। तो कौन कौन से वर्ण लेने हैं, कौन से वर्ण नहीं लेने हैं, उसके बारे में नियम बताया है, और उस नियम के अनुसार ही बनने वाले शॉर्ट फॉर्म को ही हम प्रत्याहार बोल सकते हैं। किसी अन्य अक्षरों का समुदाय करके हम प्रत्याहार नहीं बोल सकते। तो सूत्र है आदिरंतेन सहेता। आदि यानी पहला लेटर, अंत्य यानी लास्ट का लेटर। माहेश्वरी सूत्र के कौन से भी सूत्र का पहला लेटर और कौन से भी सूत्र का अंतिम लेटर, ये लेके हम प्रत्याहार बना सकते हैं। ये लेके हम प्रत्याहार बना सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस सूत्र हम कितने भी प्रत्याहार बना सकते हैं, कितने भी प्रत्याहार बना सकते हैं। लेकिन संस्कृत व्याकरण के लिए उपयुक्त और आचार्य पाणिनि ने और सभी व्याकरणकारों ने उनकी संख्या निर्धारित की है, वो है 43। तो 42 वर्णाज पाणिनि सूत्र में है, और उस 42 वर्ण के आधार पर 43 प्रत्याहार हम बना सकते हैं। इतना आप इसमें ध्यान में रखिए। तो एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम संस्कृत में स्वरों को अच क्यों बोलते हैं। तो ये अच यानी अ, ये अ उण का पहला वर्ण है, और च ये आई औच का अंतिम वर्ण है। तो इन वर्णों के बीच में जो वर्ण आते हैं, इत संज्ञक छोड़ के, यानी जो लास्ट व्यंजनाक्षर है वो छोड़ के जो वर्ण आते हैं, उनको इस प्रत्याहार में गिना जाता है। तो इसके आधार पर अ ई उण से न हम ले नहीं सकते। तो इसीलिए अ ई उ ये तीन अक्षर, रुलुक में रु और लु ये दो अक्षर, ए औ अम इसमें ए और ओ ये हम लेटर ले सकते हैं, और आई औच आई और औ ये लेटर हम ले सकते हैं। लास्ट में च वो जो है, जो प्रत्याहार के नाम के लिए लिखा है, लेकिन उसको वर्ण में नहीं गिना जाता। तो प्रत्याहार का नाम बताने के लिए अंतिम व्यंजनाक्षर जो है हर एक सूत्र के, उनका उपयोग आचार्य पाणिनि ने किया है। तो ये अच प्रत्याहार, तो अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हो गए? अ ई उ रु लु ए ओ औ। 9 स्वरों का वर्णन इस अच प्रत्याहार से किया जाता है। तो आगे व्याकरण में अच जहां जहां आता है तो वो स्वर के लिए है, ऐसा ध्यान में रखना है। और अक प्रत्याहार, फॉर एग्जाम्पल अक प्रत्याहार बनाना है, तो अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? अ ई उ रु लु, ऐसे अक प्रत्याहार में वर्ण आ जाएंगे। इक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आ जाएंगे? अ ई उ में से ई से स्टार्ट हो गया है, तो ई के बाद जो है अ ई उ रु और रु, ये दो ही वर्ण इसमें आ जाएंगे। तो ऐसे हम फिर सिर्फ 3 सूत्रों के आधार पर ये प्रत्याहार बना सकते हैं। तो ये अच प्रत्याहार का एग्जाम्पल हो गया। हल प्रत्याहार जो व्यंजन के लिए बताया है, तो है वर्ड से जो लास्ट हल है वहां का ल और पहले हाइवर्ड का ह, ये दो वर्ण चुन के आचार्य पाणिनि ने हल प्रत्याहार बना है, और इसमें सभी व्यंजनाक्षर आते हैं। तो इसीलिए व्याकरण में हल इसको व्यंजन संज्ञा बताई है। तो ऐसे अच और हल ये प्रत्याहार सबसे
इम्पोर्टेंट बताए गए हैं, क्योंकि सभी सूत्रों में इनका ज्यादा उपयोग किया है। बाद में खर प्रत्याहार है, यण प्रत्याहार है, जो हमने प्रयत्न में देखे। तो यण प्रत्याहार में य र ल व ये वर्ण आते हैं, और शल प्रत्याहार में शश सर ये वर्ण आते हैं। तो ऐसे प्रत्याहार बनाते हैं। तो प्रत्याहार बनाने से कौन से 43 प्रत्याहार है, ये प्रत्याहार एक कारिका में बताए हैं। तो ये है कौन से अ, सूत्रों से कितने प्रत्याहार बनते हैं। तो इससे स्योदेको यमनमटे क्षेण द्वो त्रय इह कणाभ्याम चत्वारश्च चमाभ्याम पंचः यराभ्याम शलाभ्याम षटः। इस कारिका से हम कि कौन से अक्षरों से कितने प्रत्याहार बन सकते हैं, ये बताया है। यकार से एक प्रत्याहार बनता है, वो है एम। उसके बाद यकार से एक प्रत्याहार बनता है, वो है यंग। णकार से एक प्रत्याहार बनता है, वो अर्ण। उसमें अ ई उण, इसमें अ ई और उ, ये तीन ही वर्ण आते हैं। वकार से छ, यानी खप छट छत टत तव, ये जो सूत्र है, वहां से वो अक्षर तक जो सूत्र है, वो वर्ण इसमें आते हैं। टकार से एक बनता है। तो ऐसे यकार कार नकार और वकार और टकार से एक एक प्रत्याहार बन के पांच व्यकार प्रत्याहार बन सकते हैं। शकार से दो बनते हैं, ककार से तीन बनते हैं। परनकार यानी पर्ण यानी अ ई उन और हैव- हैवरट हैवरट और लंड, ये न जो है वो दो प्रत्याहारों में अलग अलग हमें दिखाई देता है। तो उसमें एक जो है वो पूर्व अण और दूसरा है पर अण। इसके आधार पर ये पर नकार ऐसे बनाए। तो इसके तीन बनते हैं, चकार से चार बनते हैं, मकार से पांच बनते हैं, यकार से छह बनते हैं। ऐसे टोटल 43 प्रत्याहार बनते हैं। तो कभी कभी एमसीक्यू में इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, वो है प्रत्याहार की संख्या कितनी है। उस पे 43 ये आंसर करेक्ट है, या सूत्र के अनुसार प्रत्याहार की संख्या कितनी होगी, उसमें वो प्रत्याहार की संख्या हम निश्चित नहीं बता सकते। तो ऐसे दो क्वेश्चंस इसके ऊपर आ सकते हैं। तो ये प्रत्याहार बनाने के लिए इत संज्ञा सूत्र और प्रत्याहार सूत्र, ये दो इंपॉर्टेंट सूत्र बताए हैं। उसके बाद जो दूसरा संज्ञा सूत्र है, अनुनासिक किसे बोलते हैं। अनुनासिक संज्ञा किस वर्णों को प्राप्त होती है। हमने वर्णमाला में जो अंतिम पांचवा वर्ण है, उसको हम अनुनासिक बोलते हैं। उनको हम अ, नासिका से उच्चारण करने वाले वर्ण ऐसे बोलते हैं। तो वो भी अनुनासिक होते हैं, क्योंकि वो उच्चारण करने के लिए नासा की सहायता लेनी पड़ती है। तो अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं। मुख नासिका वचनो अनुनासिका, जो वर्ण हम नाक और मुंह उन दोनों का उपयोग करके जो अम, वर्ण उच्चारण करते हैं, उनको अनुनासिक बोलते हैं। और जब हम नासिका का सहाय नहीं लेते, निसर्गतः जो अंतिम वर्ण है वर्गीय व्यंजन के, उनको उच्चारण के लिए सहायता लेनी ही पड़ती है। लेकिन बाकी के जो है, उनको हम नासिका के साथ भी उच्चारण कर सकते हैं, और नासिका का उपयोग न करके भी उच्चारण कर सकते हैं। तो इसीलिए
अनुनासिक और अन अनुनासिक, ऐसे दो भेद बताए हैं। जब नासिका का उपयोग किया तो अनुनासिक होता है, और नासिका का उपयोग नहीं किया तो अन अनुनासिक होता है। तो ऐसे हर एक स्वर के 18 या 12 भेद होते हैं। वो कैसे होते हैं? उसमें अ, ई, उ, रु, इनके 18 होते हैं, क्योंकि इनका ह्रस्व और दीर्घ दोनों फॉर्म रहते हैं। इसीलिए उनके 18 होते हैं, क्योंकि उनका नासिका के और अनुनासिक से भेद होके 18 होता है। रू और ए, ओ, आई, औ, इसमें 12 ही होते हैं, क्योंकि लू में दीर्घ स्वर का अभाव होता है, और ए, ओ, आई, औ में ह्रस्व स्वर का अभाव होता है। तो ऐसे अनुनासिक स्वर की संज्ञा बताई है। तो ये कैसे होते हैं अष्टादश स्वर भेद? अस्वर के 18 भेद कैसे होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ये समय के अनुसार जो हमने स्वर का वर्गीकरण बताया है, वो पहले समय के अनुसार होता है। उसके बाद उसका स्थान और उच्चारण, इसके आधार पर जो बताए हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ऐसे तीन। तो ये 9 हो गए। और उसके बाद नासिका यानी अन अनुनासिक और अनुनासिक, इसके 6 6, ऐसे 12 और 6, 18 भेद अस्वर के होते हैं। अस्वर के साथ ही ई स्वर का, उ स्वर का, रू स्वर का, ये 4 स्वरों का होता है, क्योंकि उनके ह्रस्व और दीर्घ दोनों फॉर्म हैं। तो ह्रस्व के 6, कैसे 6? ह्रस्व अ, ह्रस्व अ, उदात्त अ, अनुदात्त अ, स्वरित अ, नासिका यानी अनुनासिक ह्रस्व अ, अन अनुनासिक ह्रस्व अ, ऐसे करके 18 भेद होते हैं। तो ये सिर्फ हमें अभी एमसीक्यू में इम्पोर्टेंट है, किनके 18 होते हैं और किनके 12 होते हैं। जिनका ह्रस्व और दीर्घ दोनों फॉर्म रहते हैं, उनके 18 होते हैं। जिनमें दोनों में से किसी एक का अभाव हो, लू में दीर्घ का अभाव है और ए और आई में ह्रस्व का अभाव है, इसीलिए वो 6 कम होते हैं और वो 12 होते हैं। तो ऐसे 18 भेद जो हमने वर्णोत्पत्ति स्थान में बताए हैं, अकुह विसर्जनिया नाम कंठा, इसमें अ वर्ण के 18 भेद, ई वर्ण के 18 भेद, उ वर्ण के 18 भेद, ऐसे हमने जो बताया है वो इसके आधार पर बताया है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट संज्ञा है वो है उदित संज्ञा। वो है उदित संज्ञा। तो जो हमने अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, ऋटुरसाणाम मूर्धः, इसमें कु, टू, पू, ऐसे वर्ण देखे हैं। तो उनको उदित संज्ञा क्यों होती है? अ, हमने वर्णमाला में भी देखा, उनको स्पर्श वर्ण या वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन ऐसे कहते हैं। तो उदित क्यों उनको संज्ञा प्राप्त हो गई? तो first letter of any one class of वर्गीय व्यंजन with the vowel u that represent class itself। तो क और उ, ये वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण है, उसको उ लगाया तो उ होता है। तो उदित कु, ऐसा अगर कौन से भी सूत्र में रेफरेंस आ गया तो वो सूत्र सभी क वर्ग के व्यंजनों को लागू होता है। उदित कु रिप्रेजेंट्स ऑल द लेटर्स ऑफ क वर्ग, यानी क, ख, ग, घ, य, ऐसे 5 जो लेटर्स है, उन पांचों लेटर्स को वो सूत्र या वो जो कुछ भी नियम है वो
लागू होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है। उदित संज्ञा, किसको उदित बोलते हैं? वर्ग के पहले वर्ण को लेकर उ लगा के हम उदित बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है संयोग संज्ञा। संयोग, हलो अनंतरः संयोगः। हलो, हलो यानी व्यंजन, अनंतरः उसमें अंतर नहीं होना चाहिए, तब उसको संयोग संज्ञा बोलते हैं। तो दो व्यंजनों के बीच अगर स्वर नहीं रहता तो उसको अनंतर बोलते हैं, उसमें कोई डिस्टेंस नहीं रहता, तो वो संयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम संयुक्ताक्षर जब देखेंगे, देखे हैं, उसमें क और क्ष से क्ष बनता है। तो क्ष उच्चारण करने के लिए क और क्ष दोनों का सहारा लेना पड़ता है। उसके बाद जो कुछ भी वर्ण आता है, क्ष के बाद कोई भी वर्ण आता है, तो उसमें स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती, यानी उसमें अंतर नहीं रहता, इसलिए उसको संयोगाक्षर या संयुक्ताक्षर ऐसे बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इधर लिखा है लक्ष्मी, इसमें ल के बाद अ, अ के बाद क्ष, क्ष के बाद म है, और म के बाद ई है। तो क्ष और म, इसमें कौन सा भी स्वर नहीं है, इसलिए उसको संयोग बोलते हैं, इसीलिए वो लक्ष्मी ऐसा हमने लिखा है। तो दो व्यंजनों के बीच अगर कोई स्वर नहीं आता है तो वो संयोग होता है, और संयोग से पद या शब्द की उत्पत्ति बनाने के लिए ये काम में आता है। तो शब्द बनाने के लिए ये सूत्र का उपयोग आचार्य पाणिनि ने किया है, पर्टिकुलरली व्यंजनांत शब्दार्थ। ये सबसे इंपॉर्टेंट संज्ञा है, पद संज्ञा, सुप्त्यंतम पदम। पद ये सबसे इंपॉर्टेंट है। संस्कृत में अर्थपूर्ण शब्द को पद बोलते हैं। तो अर्थपूर्ण शब्द संस्कृत में बनाने के लिए प्रत्ययों की जरूरत रहती है। तो प्रत्ययों सहित जो शब्द होता है उनको ही पद संस्कृत में बोला जाता है। बाकी जो है उनको प्रातिपदिक या धातु ऐसे बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल राम, ये प्रातिपदिक हो गया, लेकिन राम ये जो है वो पद हो गया। ये संस्कृत और मराठी और हिंदी इसमें भेद है। तो पद संज्ञा का सूत्र है सुप्तियंतम पदम, सुबंतम तिगंतम पद संज्ञा स्यात्। सुबंत और तिगंत को पद संज्ञा कहते हैं। तो इस सूत्र के अनुसार जो सुबंत या यानी सुप प्रत्ययों से और तिंग प्रत्ययों से समाप्त होते हैं उनको ही हम पद बोलते हैं। तो संस्कृत में पद यानी अर्थपूर्ण शब्द, और ये पद कैसे फॉर्म होता है? प्रकृति और प्रत्यय। तो प्रत्यय ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और मुख्य दो प्रत्यय जो है पद निर्माण होने के लिए, संस्कृत में प्रत्ययों की संख्या बहुत बताई है, लेकिन इसमें सुबंत और तिगंत यानी सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय, ये तीन प्रत्यय, दो प्रत्यय सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सुबंत किसे कहते हैं? जो सुप प्रत्ययांत है उनको सुबंत, सुप यत अंते सुबंतः। तो नाम, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, ये सब ये सुबंता ऐसे बोलते हैं। उनका जो प्रत्यय है वो सुप प्रत्यय है। सुप प्रत्यय 21 रहते हैं, हम शब्द रूप में उसका अध्ययन करेंगे। और तिंग प्रत्यय 18 है। ऐसे प्रत्यय लगने से ही
संस्कृत में अर्थपूर्ण शब्द बनता है, तो अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए ये प्रत्ययों की जरूरत रहती है। संस्कृत में और अन्य भाषा में ये सबसे अलग है। बाकी भाषाओं में संस्कृत शब्दों में या शब्द के रूप में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, राम ने, राम को, राम के लिए, इसमें प्रातिपदिक में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही संस्कृत में रामो, रामः, रामेण, रामस्य, रामाय, रामात्, ऐसे प्रातिपदिक में फर्क पड़ता है। तो ये अन्य भाषा और संस्कृत में डिफरेंस है। तो सुबंत किसे कहते हैं? प्रातिपदिक और सुप प्रत्यय से सुबंत पद तैयार होता है। तो सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, ये जो शब्द की अन्य जातियां है वो सुबंत है। और तिगंत किसे बोलते हैं? धातु को तीन प्रत्यय लगने के बाद जो होता है वो तिगंत बोलते हैं। संस्कृत में क्रियापद वाचक जो शब्द है वो है तिगंत, नामवाचक जो शब्द है वो है सुबंत। और वाक्य रचना में ये दो शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पद निर्माण करने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया इस सूत्र के आधार पर ही होती है। कौन सा भी प्रातिपदिक लिया तो उनको कौन सा ना कौन सा तो सुप प्रत्यय लगाना ही चाहिए, तब उसको पद ऐसे बोलते हैं। तो ये पद संज्ञा सबसे इंपॉर्टेंट है अन्वय लेखन में और ट्रांसलेशन में। ये पद पहचानना, पद की पहचान करना, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप जो है, वो स्टेप जानने के लिए ये पद संज्ञा मालूम होना सबसे जरूरी है। इसका हम डिटेल या इसका अधिक ज्ञान आपको शब्द रूप और धातु रूप में हो जाएगा। अभी पद कैसे बनते हैं? प्रकृति और प्रत्यय से। प्रकृति किसे कहते हैं? मूल रूप जो है उसको प्रकृति बोलते हैं। तो सुबंत की मूल रूप जो है वो है प्रातिपदिक, तिगंत की मूल रूप है वो है धातु। ये इतना अभी सिर्फ ध्यान में रखो। तो ये पद संज्ञा सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरा व्याकरण समझने के लिए पद का विभाजन, पद को सेपरेट करना, इस प्रक्रिया में ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद की जो संज्ञाएं है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उपधा संज्ञा, अलो अंत्यात पूर्वम उपधा, जो लेटर immediately preceding the last letter of word getting upadha saudhya. The last but one लेटर ऑफ द वर्ड गेटिंग उपदा संज्ञा। तो अंतिम वर्ण के पहले का जो वर्ण है उसको उपधा संज्ञा ऐसे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मनस, इसमें म, अ, न, अ और स ऐसे वर्ण है। तो उसमें अंतिम अक्षर हो गया स। अंतिम अक्षर के पहले वर्ण को उपधा संज्ञा प्राप्त होती है। तो अ वर्ण को उपधा संज्ञा प्राप्त हो जाएगी। सखन, इसमें ख वर्ण को उपधा संज्ञा प्राप्त हो जाएगी। कुछ सूत्र में ये उपधा ऐसा वर्णन आया है। तो उपधा किसे कहते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। कुछ समास के सूत्रों में इसका उपयोग किया गया है। और लास्ट में जो संज्ञा है वो है टी संज्ञा, अचो अंत्यादि टी, अंत्यात अचः टी संज्ञः स्यात्। द लास्ट स्वर ऑफ द पद गेट्स टी संज्ञा। द लास्ट लेटर ऑफ दैट स्वर, स्वर, उसको टी संज्ञा प्राप्त होती है। अभी मनस का एग्जाम्पल ही देखा, उसमें अस, स के पहले अ ये स्वर है, तो अ उसको
टी संज्ञा प्राप्त होती है। कुछ प्रत्ययों में ये टी संज्ञा का पाणिनि ने उपयोग किया है। तो जब प्रत्यय को डिटेल में समझना है, उतना डिटेल हमें नहीं है, सिर्फ प्रत्ययों की पहचान और प्रत्यय की पहचानने की स्ट्रिक, इसके ऊपर ही हम सीमित रहते हैं। तो इस सूत्र को ज्यादा डीप में समझने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो और एक इम्पोर्टेंट सूत्र है वो है